रति, रति। अरे वाह, रति ने नई नौकरानी लगा ली क्या? सुनिए, जरा नीचे आइए, मेरा सूटकेस रख दीजिए कमरे में। आइए आइए। आपने अपना ये चेहरा क्यों ढक रखा है? हटाइए इसे, ये दुपट्टा हटाइए। अरे हटाइए। माँ, आप ये पंखा क्यों साफ कर रही थी? आपको पता है ना कि आपको प्रॉब्लम है। साफ सफाई करने के लिए मना किया है ना मैंने आपको, डॉक्टर ने भी साफ मना किया है, फिर भी आप क्यों करने लगती है सब काम? और रति कहाँ है? रति, रति। आ रही हूं। तुम कब आए? बस अभी आया। तुम ये एक बात बताओ मुझे, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मम्मी को प्रॉब्लम है और वो पंखा साफ कर रही है। अरे धूल वूल से प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और मम्मी जी आपको बोला था ना कि साड़ी प्रेस करने के लिए, मुझे बाहर जाना है, लेट हो रहा है। हद है, आप भी कोई काम ही आपसे नहीं होता है। एक सेकेंड, ये क्या क्या बोले जा रही तुम? साड़ी प्रेस करने के लिए? मम्मी साड़ी प्रेस करेगी? तो क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मम्मी से काम करवा रही हो? तो कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटी सी। आप सबसे पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके लिए मैं भी तो करती हूँ ना। अरे तुम करती हो वो अलग बात है, मम्मी की उम्र हो चुकी है, उनकी तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें यह बात पता नहीं है, बहुत अच्छी तरह पता है ना? उसके बाद भी तुम उनसे काम करवा रही हो। एक बात बताओ, ये पंखा साफ करने के लिए किसने बोला? मैंने बोला। तो मेरे पंखा साफ करने के लिए बोला, ये जानते हुए कि प्रॉब्लम है? हाँ, अरे तो इनके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। बीमार रहती है, कुछ काम करेंगे तो बॉडी सही रहेगा यार। इसमें कौन सा, मुझे समझ नहीं, तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ। दिमाग सड़ गया क्या तुम्हारा? इसमें कौन सी भलाई है? हाँ, अरे एक मरीज धूल वगैरह में रहेगा, धूल उसके नाक में जाएगी, इससे प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। इसमें कौन सी भलाई है ये बताओ जरा मुझे। अरे बोलो ना, बोल क्यों रही हो तुम? तुम लोग पागल हो गए हो। मैं भी करती हूँ, तुम्हें वो तो नहीं दिखता। पूरे दिन मैं सुबह से शाम काम करती हूँ तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखता। एक दिन तुम्हारी माँ क्या काम करती, पूरा घर सर पे उठा लिए हो। हर चीज का एक लिमिट होता है यार। क्या है, मैं भी तो काम करती हूँ ना, मुझसे अब नहीं होता अकेले काम। और मम्मी जी ने थोड़ा हेल्प कर देंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और हेल्प ही कर रही थी। हेल्प कर रही थी? हेल्प में ना दो इंसान होते हैं रति, एक वो इंसान जो काम करता है और दूसरा वो इंसान जो उसकी मदद करता है। और जहां तक मैं देख रहा हूं, मां अकेले पंखा साफ कर रही थी। मतलब ऐसा कुछ है कि तुम मां से नौकरानियों की तरह काम करवा रही हो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम मां के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हाँ, काम करवा रही हो उनसे। तुम ये साड़ी प्रेस करने के लिए दे रहे हो, पता नहीं और क्या क्या करवा रही होगी तुम इनसे। खाना भी नहीं से बनवा रही हो क्या? झाड़ू पोछा भी इनसे लगवा रही हो क्या? हाँ, एक बात बताओ, घर के काम करने से कोई नौकरानी हो जाता है? तब तो मैं भी काम करती हूँ ना, तो मैं भी तो नौकरानी हो गई। एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम। तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि उनकी उम्र हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकती, ऊपर से तबीयत खराब है उनकी, और ऊपर से तुम मुझसे बहस लड़ाई जा रही हो कि काम कर लेगी तो फिट रहेगी, उनके लिए अच्छा होगा। दीपेश, मुझे चिल्लाओ मत। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी माँ का और तुम्हारा काम करूँ। थोड़ा सा हेल्प कर देंगे ना तो घिस नहीं जाएंगी वो। सर पे चढ़े जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। एक लिमिट होता है यार। एक दिन माँ काम कर दी यार, मेरी माँ काम कर दी तो कर दी। इस घर में रहती है ना, मुफ्ती बस रोटियां तोड़ना आता है उन्हें। बेवकूफ जैसा बातें कर रहे हो। सारी तमीज तहजीब सब कुछ घोल कर पी गई हो ना। सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो यार तुम। इसमें इज्जत वाली कोई बात ही नहीं है। और बात कर रहे हो ना, मामा कर रहे हो, तुम्हें पूरी जिंदगी माँ के साथ नहीं बितानी है, मेरे साथ बितानी है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, शादी करके इज्जत से इस घर में लाए हो, ना कि ये कितने दिन की मेहमान है, कितनी इनकी जिंदगी है। कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। माँ का एक माला ले लियो, जब देखो माँ माँ करते रहते हो, बीवी तो दिखती ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप भी तो हमेशा जिंदा नहीं रहने वाले हैं ना, वो भी कुछ दिनों में मर जाएंगे। तुम्हें भी हमेशा मेरे साथ रहना है, तो उनसे मत मिलो, उनसे मत बात करो, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो और मेरे साथ रहो इस घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है, तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं। और मेरे माँ के खिलाफ ना एक शब्द मत बोलना, मुझे नहीं सुनना है उनके खिलाफ कुछ भी। वाह भाई वाह, जब अपने माँ बाप पे बात आई तो तमीज तहजीब पे आ गई तुम, हाँ? और जब बात मेरी माँ की है तब तो उनके लिए सब काम करना अच्छा होगा, उनको ये काम करना चाहिए। घर के काम करेगी तो वो छोटी नहीं हो जाएगी। 10 तरह की बातें बना रही हो तुम। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? भेदभाव कर रही हो तुम। आज तक मैंने कभी भेदभाव किया तुम्हारे माँ बाप में? फिर तुम क्यों कर रही हो? और अगर तुम्हें काम करने में इतनी प्रॉब्लम है तो एक नौकरानी रख लेती ना। मेरी माँ से क्यों काम करवा रही हो तुम? नौकरानी फ्री में आती है, पैसे लगते हैं। अब पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, उसे पैसे देना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और ये करती क्या है यार, घर में बैठी रहती है पूरे दिन, इस घर कोने से उस कोने जाती रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। 2-4 काम कर देंगे ना तो कुछ नहीं हो जाएगा। तुम इतना बड़ी बात नहीं, इतना हाइप मत हो, शांत हो जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? फालतू का बकवास करा लो। अब पता नहीं क्या क्या सिखाई दी, जानबूझ के ये हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहती है। चाहती कि हम दोनों शांति से तो रहे ही नहीं। इन्हें अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम दोनों अच्छे से रहते हैं। तो मतलब तुम मेरी माँ को नौकरानी बोल रही हो? हाँ, मैंने बोला कि नौकरानी लगा लेते हैं, तुमने बोला कि पैसे लगेंगे, माँ फ्री में काम करेगी। तो पता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। एक काम करो, मेरे घर से चली जाओ तुम। क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो? मैं क्यों जाऊंगी इस घर से? घर मेरा है, हम दोनों इस घर में रहते हैं। और तुम इनके जैसे मुझे घर से निकाल रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये घर न तुम्हारा है न मेरा है, ये घर माँ का है। माँ के नाम पे है घर। अगर वो चाहे तो तुम्हें और मुझे अभी इसी वक्त इस घर से निकाल सकती हैं। ये उनका बड़प्पन है कि तुमने इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो सब कुछ सह रही हैं और तुम्हें बर्दाश्त कर रही हैं। उनकी महानता देखो। उन्होंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया, पर तुम किस तरह से बर्ताव कर रही हो उनके साथ। और तुम्हें लगता है कि बेटा होने के नाते मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा? मेरी माँ के साथ अगर कोई ऐसा कुछ करेगा ना तो ईंट से ईंट बजा करके रख दूंगा मैं, चाहे वो मेरी खुद की बीवी क्यों ना हो। अरे भाड़ में गए सारे रिश्ते नाते। मेरी माँ मेरे लिए सबसे पहले है। अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। क्या बोल रहे हो दीपेश? बात तो सुनो, हम आराम से बैठ के बात करें। मुझे कोई बात नहीं करनी, सुन रही हो तुम? मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया। मुझे लगा कि माँ खुद से ये काम कर रही है, इसलिए मैंने आते ही माँ को डांटा। पर मुझे जब ये पता चल रहा है कि तुम मेरी माँ से ये सब काम करवा रही हो और ऊपर से तुम्हें इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं है, तुम मेरी माँ को एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही हो। मुझे वो लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी माँ सबसे बढ़कर है। तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो, पछताओगे तुम, देख लेना। शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर पहुंचेंगे। ओके, जस्ट गो, जाओ।